हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लास जो 10th में दी गई है उसका स्टेटमेंट देखा था। अब हम इसमें ये समझते हैं कि स्टेटमेंट और जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड जानते हैं, फैक्टर निकालने की जो हम प्रोसेस जानते हैं, उसमें अंतर क्या है। देखिए, हमने छोटी क्लासों में जैसे पढ़ के रखा है कि फैक्टर निकालने बाई, तो हम जब निकालते थे तो सबसे पहले 2 का भाग दे के देखते थे। तो जब हम 2 का इसमें डिवाइड करके देखते थे तो 21, फिर 2 से जाएगा नहीं जाएगा, तो इसके ऊपर जो हम नंबर लेके चलते थे वो 3 से 7 टाइम जाता है 7। तो इसके जो फैक्टर बनते थे वो हम इस तरीके से लिखते थे 2 इंटू 3 इंटू 7। हम 42 को ऐसे भी लिख सकते हैं 21 इंटू 2 या फिर 6 इंटू 7, लेकिन हमने प्राइम फैक्टर करके उनका प्रोडक्ट लेना है फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से। तो हम इतना उसको छोटे फैक्टर में डिवाइड करेंगे कि उससे और ज़्यादा छोटा उसको तोड़ा ना जा सके, मतलब उसका फैक्टर ना किया जा सके। तो जब हम इस तरीके से उसको लिख देते हैं प्रोडक्ट के रूप में, तो यही तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब इसी को यहाँ पर एक स्टेटमेंट के रूप में कह दिया गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसके रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि इसके प्राइम नंबर्स के रूप में फैक्टर किए जा सकें। जैसे 252 लिखा है, तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करके देखेंगे 2 का कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 2 6। फिर 2 का डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट जो हमारा नंबर है वो इवन है, तो अभी 2 का जाएगा। तो 2 का डिवाइड किया 6 3। अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो 2 से ऊपर के नंबर काउंटिंग नंबर में चलेंगे तो आएगा 3 का डिवीजन मेथड से देखेंगे तो आएगा 21। फिर 3 का जाला जाएगा तो 7। हम इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू 7, बट 9 को भी अभी और तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है मतलब कि उसको और फैक्टर किए जा सकते हैं। ऐसे ही 4 के भी और फैक्टर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7, तो इस अब 2 को और छोटा प्राइम, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 ही है, इससे छोटा है ही नहीं, तो इसको और छोटे प्राइम नंबर में नहीं तोड़ा जा सकता है। और सबसे सरल सिंपल वे में इसी तरीके से लिखा जा सकता है सबसे। तो इसमें क्या है, यही एक हमारा यूनिक फॉर्म बन जाता है कि यूनिक। और ये जो हमारा नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, 4 9 7 2 3 21 करके ऐसे कई फैक्टर हैं। तो ये हमारी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर करके प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। यही हमारा स्टेटमेंट बना दिया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में ही जो प्राइम नंबर आएंगे उनको रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में असेंडिंग ऑर्डर में ही रखेंगे। और ऑर्डर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 7। ऑर्डर का इसमें कोई वो नहीं है कि एक निश्चित ऑर्डर दिया गया है। इसके बाद जितनी टाइम किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है उतनी ही उसकी पावर लगा के भी लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ये भी हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर 252 कहलाएगा। 735 462
234। इसके प्राइम फैक्टर आप करके देखेंगे और जो सबसे छोटा लिखा जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्रोडक्ट के रूप में, वही हमारा इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से यूनिक फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज क्या करना है। हम इसका यूज करेंगे टू फाइंड HCF एंड LCM के लिए। कब? जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स जो कि दी हुई होंगी, गिवन नंबर्स होंगी, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अनदर नेम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम यहाँ पे देखेंगे HCF क्या? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये शब्द पकड़ेंगे कि यहाँ पे फैक्टर का है, और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो ये मल्टीपल का है। अभी पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में, क्लास 7th 8th में हमने अलग अलग LCM एंड HCF गिवन नंबर्स के फाइंड किए हैं। अब एक हमको HCF भी और LCM दो नंबर दिए गए होंगे, उन दोनों का कॉमन HCF क्या होगा और कॉमन LCM क्या होगा, ये फाइंड करके दिखाना है। जैसे एक नंबर लिखिए, फॉर एग्जांपल 126 एंड 156। क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 126 एंड 156 using prime factorization method। क्या करेंगे? 126 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर क्या? डिवीजन मेथड से ही निकाल ले रहे हैं, तो लास्ट में 6 है, डिविजिबिलिटी के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 का हम डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 6, 3, अगेन 2 का नहीं जाएगा तो 3 का करके देखेंगे तो आएगा 21, फिर 3 का करके देखेंगे 7, और फिर 7, 1। हम इस मेथड में लास्ट 1 तक जाएंगे। अब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से जो प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे वो लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 7, मतलब हमने इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 का 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, 2 टाइम्स का मतलब 3 की पावर 2 × 7। ये हमारा 126 का प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम 156 का प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। तो 156 का प्राइम फैक्टर करने के लिए 2 का डिवाइड करेंगे, देखेंगे 7, 8, 2 का अगेन 3, 9, 2 का अगेन करके देखेंगे, नहीं जाएगा तो 3 का करके देखेंगे, 3, और अगेन 13 का जाएगा तो 13 का जाने से 1। अब इसके प्राइम फैक्टर जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे 2 × 2 × 3 × 13, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। अब हमने HCF और LCM फाइंड करने के लिए एक कॉमन नंबर ढूंढना है। HCF हम ऐसी नंबर को लेंगे जो इस 126 के फैक्टर में भी हो और 156 के भी प्राइम फैक्टर में हो, मतलब उतनी ही होनी चाहिए दोनों में। जैसे इसमें 2 1 टाइम है, इसमें 2 2 टाइम्स है, तो जो कॉमन है हमारा वो 2 1 टाइम का कॉमन है। तो अगर हमें HCF निकालना है इसका, HCF ऑफ 126 एंड 156, तो हम देखेंगे जो लोवेस्ट पावर होगी हर एक नंबर की जो प्राइम फैक्टर में आई है, वो लोवेस्ट पावर को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की लोवेस्ट पावर देखेंगे तो दोनों में 2 की लोवेस्ट पावर 1 है। ये 2 1 टाइम है, इसको पावर में अगर लिखना है तो 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 की 1 है,
तो हम एक बार मल्टीप्लाई में HCF में एक बार 2 लिखेंगे। अच्छा, इसको भी एक लाइन में लिख लें कि हमने HCF जब फाइंड करना है तो क्या लिखना है, इसमें लोवेस्ट पावर का टर्म लिखना है। लोवेस्ट पावर टर्म किसके रूप में, एज प्रोडक्ट के रूप में, मतलब प्रोडक्ट ही लिखना है लेकिन लोवेस्ट पावर लेनी है हर एक नंबर की। जो भी गिवन नंबर्स हैं, अगर यहाँ पे 2 हैं तो 2 नंबर्स, 3 होती हैं तो तीनों में कॉमन देखते कि लोवेस्ट पावर क्या है। आगे एग्जाम्पल में समझ लेंगे। तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, लोवेस्ट है। 3 की पावर भी 1 यहाँ पे लोवेस्ट है। तो 2 × 3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13, तो दोनों में देखना है जो कॉमन हो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है तो 7 नहीं लेंगे। यहाँ पे 13 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए 13 भी नहीं लेंगे। अब कुल मिला के HCF में हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। समझ में क्या लेना है कि तो ये हमारा बनता है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, यानी कि हमारा HCF ऑफ 126 एंड 156 का आया 6। LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM ऑफ जब लेंगे 126 एंड 156 का, तो हमने क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर किए हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है, या और जो कॉमन नहीं भी हैं वो भी लेने हैं। मतलब इसमें लिखेंगे हम, ये हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर सबसे 2 की क्या दिख रही है, 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है दोनों में, 2, तो 3 की पावर 2। और जो कॉमन नहीं भी हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13, तो जितनी पावर के साथ हैं उतनी ही ले लेंगे, उनको भी हम शामिल करेंगे। तो 7 × 13 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3276। इसका LCM कितना हुआ, 126 156 का 3276, 3276 आंसर। तो ये हम फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का जो यूज करेंगे टू फाइंड HCF एंड LCM के लिए। थैंक यू।